नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और सभी दल तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच कोविशील्ड नाम की कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद देश भर में बवाल मच गया है, हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि भारत में भी कोविशील्ड नाम से यही वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन लगाई है और अब ये मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मुआवजे की भी उठी मांग। तो ये मामला जो है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि कोर्ट में जाएगा और आखिरकार ये मामला निचली अदालत में नहीं बल्कि सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विशाल तिवारी नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। विशाल तिवारी पेशे से वकील हैं। उन्होंने अपनी इस याचिका में एक्स डायरेक्टर की अध्यक्षता में कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच करने के लिए डॉक्टरों के एक पैनल का गठन करने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाना चाहिए। वहीं इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों और इसके जोखिम कारकों की जांच करने और वैक्सीन से हुए नुकसान का निर्धारण करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, इस याचिका में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग इस वैक्सीन को लगाने की वजह से अक्षम हो गए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उन्हें मुआवजा देने का भी निर्देश दिया जाए। तो ये पूरी जो है खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में एक डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का पैनल बनाने की मांग की गई है, जो इसकी निगरानी करे कि आखिर कैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन तो अब सभी ने लगवा ली है। इसके साथ ही साथ इसमें पूर्व जज को भी शामिल करने की मांग की गई है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुका है और जाहिर तौर पर अगर ये मामला CJI चंद्रचूड़ की बेंच के सामने गया तो फिर कार्रवाई कितनी फटाफट होगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी सरकार पर कार्रवाई होगी या फिर केवल दवा कंपनी जो है, कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उस पर कार्रवाई होगी, जिसने वैक्सीन बनाई है उस पर कार्रवाई होगी, या फिर मोदी सरकार भी इस खेल में फंसेगी। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। अगर ये मामला जो है CJI चंद्रचूड़ की बेंच के सामने जाता है तो फिर जाहिर तौर पर इस मामले में जो कार्रवाई होगी वो देखने लायक होगी। फिलहाल आपको बता दूं कि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने कोरोना के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन ली है उनमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। ये कंपनी इस वक्त 51 मुकदमों का सामना कर रही है, जिनमें दर्जनों मामले उनके वैक्सीन से हुई मौतों और गंभीर साइड इफेक्ट के दावों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। और ये वैक्सीन भारत में ही सबसे ज्यादा लोगों को लगाई गई है, इसलिए लोगों में काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद पिछले कुछ सालों में अचानक कई लोगों की मौत हुई है। अचानक हुई मौतों ने सभी को जो है झकझोर दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतनी ज्यादा मौतें किस आधार पर हो रही है। और इन मौतों के बाद भारत में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की आशंका जताई गई थी, लेकिन इसके समर्थन में कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया गया था। पर अब खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इससे जो है हार्ट अटैक तक हो सकता है। तो जाहिर तौर पर लोगों में चिंता होना तो जायज़ है, क्योंकि वैसे तो मोदी सरकार जो है वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ढोल नगाड़े पीटती आई है कि फ्री में वैक्सीन लगाई गई है, मोदी सरकार ने फ्री में वैक्सीन दी है। और उसी वक्त जब देश कोरोना से जूझ रहा था, बगैर ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लोग मर रहे थे, लाशों को मजबूरन गंगा में बहाया जा रहा था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड तक नहीं मिल रहा था, जिससे लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब देश के लोगों से पीएम मोदी ताली और थाली बजवा रहे थे। तो दूसरी ओर वैक्सीन ना लगवाने को लेकर जो है, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वैक्सीन अगर आपको नहीं लगी है तो ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। कई सारी चीज़ों में वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल ही मैंडेटरी हो गया था कि आपको वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी राज्यों में
कोविशील्ड को लेकर वोट मांग रहे थे। पूरे देश में कोविशील्ड को लेकर थैंक यू मोदी जी का बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। तो फिर आज आखिर पूरी की पूरी बीजेपी ने इस पर चुप्पी क्यों साथ रखी है? आखिर पीएम मोदी का कोई बयान क्यों नहीं आया? आखिर अमित शाह का कोई बयान क्यों नहीं आया, जिन्होंने वैक्सीन के नाम पर वोट तो मांगे, लेकिन अब जब वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ही ये खुलासा कर दिया है, तो फिर अब सभी लोगों ने चुप्पी साथ रखी है। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि बीजेपी को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने चंदा दिया है? जी हाँ, उन्होंने आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। और क्या ये चंदा लेकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान का सौदा किया गया है? क्या जान के साथ खिलवाड़ किया गया है? ये सारे बड़े सवाल उठते हैं। फिलहाल इसको लेकर विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कोरोना वैक्सीन के नुकसानों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन की कंपनी से चंदा लेकर जनता की जान की बाजी लगाई है। इसी के साथ ही उन्होंने कोविशील्ड मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है, जिसके बारे में उसका मूल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इससे हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात का खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण अपने को खोया है या जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों की आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। न कानून कभी उन्हें माफ करेगा, न जनता। इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच हो। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री वैक्सीन प्रमाण पत्रों पर अपनी तस्वीर लगवाने के लिए बेताब थे। वैक्सीन निर्माता ने सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड में 52 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री वैक्सीन कार्यक्रम पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। वैक्सीन निर्माता ने अब वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभावों की बात स्वीकार की है। ऐसे में लाखों भारतीयों का जीवन, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियां दांव पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। इस तरह से लगातार जो है तमाम राजनीतिक दल बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर खास तौर पर निशाना साध रहे हैं और जाहिर तौर पर होना भी यही चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने वैक्सीन लगाने के लिए सभी को इतना प्रेशराइज किया, लेकिन अब इन खुलासों के बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।